हेलो दोस्तों, सभी लोगों को नमस्कार, प्रणाम। पहला कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बढ़िया होंगे। मैं बागेश्वर से नीमा उपाध्याय। आज मैं जा रही हूँ बागेश्वर, घर से बागेश्वर, क्योंकि बागेश्वर भी छोड़ा ही हुआ है, वहाँ पर भी सब कुछ है। तो मैं आपको ले चलती हूँ। हमने अपना घर कितना साफ़ किया, उसके बाद मैं आने के बाद फिर जब आऊँगी तब फिर दिखाऊँगी। चलो दिखाते हैं क्या करा, क्या क्या हमने किया और कैसा है। हमने सभी खेतों की सफाई करी, पूरा ये एरिया इसमें बोया था है अदरक। अब देखो, और इसमें खेतों में गहत मांस बोए हैं। अब अगली बार आने तक क्या क्या हुआ रहेगा, कितना झाड़ हुआ रहेगा, और फिर अब जब हम अगली बार आएंगे फिर दिखाएंगे आपको। देखो यह है, एक वो क्यारी रह गई है, उसको मेरी दिरानी करेगी, और बाकी ये है गडेरी हैं जिनमें हमने पत्ते डाले जिससे कि झाड़ ना हो कल। और हमने मिर्ची लगाई है इस तरीके से मिर्च लगाई है। और ये है, पत्ते डालने से झाड़ नहीं होता कहते हैं, तो वो पत्ते डाले हैं। बाकी इस क्यारी को अब ये मैं अपनी दिरानी के लिए छोड़ के जा रही हूँ कि वो साफ़ कर लेगी, मेरे पास इतना समय भी नहीं था। और इसमें हल्दी, बाकी बहुत सारा साफ़ सफाई करके आज निकलता है। अब 1 महीने बाद आएंगे तो फिर देखते हैं क्या क्या हुआ रहता है। उसके बाद में लगी हिंगारतोला को रास्ता। हिंगारतोला से पहुँचने के बाद मैं गई कांडा अपने जोजो को लेकर के, क्योंकि जोजो को लगाना था टीका, एक रेबीज का लगाना था टीका। तो अब क्योंकि बढ़ रहा है, इसके दांत तेज हैं, तो कभी काट देगा तो दिक्कत हो जाएगी करके, इसलिए हम इसको टीका लगाने के लिए ले गए। यह है कांडा का पशु चिकित्सालय। ये देखो कैसे जा रहा है आगे आगे से इनके साथ। फिर यहाँ हमने इसको लगाया टीका, थोड़ा सा इसको बुखार भी था, और बुखार भी चेक करके टीका लगा करके फिर हम इसकी दवाई भी लेके आए। उसके बाद हम आए घिंगारतोला। मैं घिंगारतोला में आपको अपनी दुकान नहीं दिखा पाई। मैं एक ब्लॉग में आपको अपनी दुकान दिखाऊंगी कि हमने दुकान पे क्या क्या सामान रखा है। वो अब नेक्स्ट ब्लॉग में ही दिखा पाऊँगी, कभी मैं जब घिंगारतोला जाऊँगी, क्योंकि जब भी जाते हो तो दुकान पे भीड़ बहुत हुई रहती है, और जब नहीं होते हैं लोग तो मैं ऊपर काम कर रही होती हूँ, कुछ खाना वगैरह बना रही होती हूँ। कभी ऐसा मौका मिलेगा तो ज़रूर दिखाऊंगी। और फिर मैं अपने भाई का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि मेरा भैया आने वाला था। तो मैं ऐसी छत पर बैठी थी कि दूर से बस आ रही है, तो मैं इंतज़ार कर रही थी। वो बस आ गई जिसमें मेरा भैया आने वाला है, और भैया आ भी गया है। चलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।